वालेकुम, एक बार फिर डेली ब्लॉग विद शान के साथ। तो सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो जी जनाब, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जी थाईलैंड में जॉब कैसे कर सकते हैं आप। तो उसके लिए आपको थाईलैंड में जाना पड़ेगा। थाईलैंड में जाने के लिए आपको विज़िट वीज़ा चाहिए होगा। विज़िट वीज़े पर आप जाकर वहाँ पर जॉब तलाश कर सकते हैं और जॉब इजीली मिल जाती है, इतना मुश्किल काम नहीं है। तो मैं आपको कुछ एरिया बताऊंगा, वहाँ पर जाएं आपको जॉब मिल जाएगी। वहाँ पर काफ़ी पाकिस्तानी अपने इंडियन काम कर रहे हैं और ज़्यादातर जो है ना वो होटल की जॉब मिल जाती है, होटल में। ठीक है, मैं वहाँ पर 3 महीने रह कर रहा हूँ 3 महीने विज़िट वीज़े पे। तो मैंने वहाँ पर काम किया होटल में। एम्बेसडर होटल है, उसके अंदर नीचे उसकी बेसमेंट में एक रेस्टोरेंट है, दावत। उस रेस्टोरेंट का नाम है दावत और वो अपना पाकिस्तानी ओनर है। तो और अंदर स्टाफ भी जो वो पाकिस्तानी है। ठीक है, जो मैनेजर है वो भी पाकिस्तानी है, बाकी स्टाफ ज़्यादा इंडियन भी बीच में शामिल है। तो उसमें ये है कि काम आपको मिल जाएगा, चांस ज़्यादा है मिलने के। और दूसरा वहाँ पर काम है कि बाहर लड़के उन्होंने रखे होते हैं, वो कस्टमर जो होते हैं इंडियन पाकिस्तानी जो हिंदी बोलते हैं, उर्दू बोलते हैं, उनको वो ज़्यादातर उस होटल में लेकर आते हैं और कमीशन मिलती है उन लोगों को। ठीक है, कमीशन काफ़ी अच्छी बन जाती है। कस्टमर यानी कि उनके तकरीबन लगा लें कि डेली के 4 5 6 भी बन जाए तो उनकी कमीशन अच्छी बन जाती है। और दूसरा ये है कि मैं हेल्पर की जॉब करके आया हूँ किचन में। तो मेरी सैलरी तकरीबन 10,000 बात थी, 10,000 बात, और टिप वगैरह अलग हो जाती थी, जो वीकली टिप मिलती थी। बेसिक क्या था, वहाँ पर रेस्टोरेंट भी था और अंदर डांस क्लब बार भी था। ठीक है, तो जो मेरा तो काम किचन में था, लेकिन जो क्लब में काम करते हैं लड़के, उनके भी काफ़ी अच्छे पैसे बन जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर ज़रा और सीन है। ठीक है, एक तो काम ये हो गया। दूसरा वहाँ पर ये है कि अगर आप परमानेंट रहना चाहते हैं तो आपको वीज़ा लेना पड़ेगा। वीज़ा लेने के भी काफ़ी तरीके हैं, लेकिन जो इजी तरीका है वो मैरिज वाला है। आप वहाँ पर मैरिज कर सकते हैं, पेपर मैरिज। ठीक है, पेपर मैरिज करके आप डॉक्यूमेंट्स ले सकते हैं। वो ये फ़ायदा आपको है कि वीज़ा लग जाएगा, उस वीज़े के बेस के ऊपर आप नेक्स्ट कंट्री भी ट्रैवल कर सकते हैं ईज़िली। ठीक है, अगर आप किसी लड़की से शादी करते हैं और आपके साथ अच्छा रिलेशन चल जाता है, तो आप परमानेंट रुकने का सोचते हैं तो वो भी हो सकता है। अगर आप शादी को अपना बरकरार रखते हैं तो उसमें आपको पासपोर्ट मिल जाता है। एक 5 साल का 6 साल का इनका टाइम होता है, उसमें आपको पासपोर्ट भी मिल जाता है। पासपोर्ट मिल गया आपको थाईलैंड का, तो फिर आप इजीली किसी भी कंट्री में मूव कर सकते हैं। काफ़ी कंट्रियों के वीज़े ऑन अराइवल हैं उनके, और कन्वेंस वहाँ पर बहुत सस्ती है। ठीक है, बसें वहाँ पर 2 किस्म की चलती हैं, एक एसी वाली और विदाउट एसी वाली। विदाउट एसी वाली उसमें एक बस है 2 नंबर बस है, वो फ्री चलती है पूरे बैंकॉक में, फ्री बस चलती है। ठीक है, मैं तो ज़्यादातर उसी में ट्रैवलिंग करता था, थोड़ा वेट करना पड़ता है, लेकिन बस आ जाती है और किराया बच जाता है। ठीक है, दूसरी ये चीज़ कि आप अपने साथ जब भी निकलें वहाँ पर छतरी ज़रूर लेकर निकलें, क्योंकि बारिश का कोई पता नहीं, जब मर्ज़ी स्टार्ट हो जाती है बारिश। वहाँ पर लोग अच्छे हैं, ज़्यादा महंगाई भी नहीं है वहाँ पर, और आने जाने के लिए कुछ डाले यूज़ होते हैं। ये पिक्चर मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये वाली गाड़ियाँ, इसमें यह है कि आपकी जो किराए हैं वो कम लगते हैं। ठीक है, और दूसरा वर्क परमिट मिलता है ज़्यादातर। टीचर हो गया, जिनके पास यानी कि डिग्रियां वगैरह, उनको वर्क परमिट जल्दी मिल जाता है। जैसे टीचर वगैरह, टीचर हो गए, डॉक्टर हो गए, इन लोगों को जल्दी वर्क परमिट मिल जाता है। लेकिन जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं और वहाँ पर सेटल होना चाह रहे हैं, उनके लिए यही ऑप्शन है कि शादी वर्क परमिट, शादी करें पेपर वाली शादी पे आपको डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे। उसके बाद आगे आप जब थोड़ी ज़ुबान सीख जाएंगे, फिर आगे आगे आपको खुद ही समझ आना शुरू हो जाती है उधर की। और वहाँ का माहौल अच्छा है। ठीक है, काम के लिए भी और घूमने फिरने के लिए भी। तो इंशाल्लाह आपको ज़रूर इस वीडियो से फ़ायदा होगा। जो कुछ भी आपने पूछना हो, कुछ ना समझ आ रहा हो, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, तो इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर जवाब दूंगा। और इसी के साथ इजाज़त दें, भाई के चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब भी किया करें प्लीज़। और अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।